हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नारायणी एजुकेशनल पार्टनर के प्लेटफॉर्म पे। हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़े थे हमने। ठीक, उसमें मैंने आपको लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन दिया था खुद से करने के लिए, कैन यू थिंक ऑफ हाउ टैपेटल सेल बिकम बाइन्यूक्लिएट। इसमें ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कि क्या आप बता सकते हैं कि टैपेटल सेल जो होता है वो बाइन्यूक्लिएट हो जाता है। तो ये बाइन्यूक्लिएट कब होगा? आप जैसा कि जानते हैं टैपेटल सेल जो होता है वो एक लार्ज न्यूक्लियस प्रोवाइड करता है। ठीक है, लार्ज न्यूक्लियस में होती है इसके न्यूक्लियस की डिवीज़न। ठीक, तो ये जो टैपेटल सेल होता है ये इसका जो कार्डियोकाइनेसिस होता है तो वो साइटोकाइनेसिस पे फॉलो नहीं करता। साइटोकाइनेसिस को फॉलो ना करने की वजह से ये जो होता है ये बाय न्यूक्लिएट हो जाता है। और कार्डियोकाइनेसिस जो होती है, कार्डियोकाइनेसिस क्या होता है, वो डिवीज़न होता है न्यूक्लियस की। मतलब इसके न्यूक्लियस की डिवीज़न जो होती है वो साइटोकाइनेसिस पे डिपेंड नहीं करती। इस वजह से ये जो टैपेटल सेल होते हैं वो बाइन्यूक्लियस हो जाते हैं। ठीक, अब हम क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं। आज हमें टॉपिक है हमारा आज का पॉलन ग्रेन्स। ठीक, हम पॉलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ेंगे आज। पॉलन ग्रेन्स क्या होता है, ये किस तरीके से वर्क करता है, इसमें कौन कौन सी लेयर्स होती है, ये सारे टॉपिक्स हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। ठीक, द पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट्स। पॉलन ग्रेन्स जो होता है एक फ्लावर में मेल गैमेटोफाइट्स को रिप्रेजेंट करता है। इफ़ यू टच द opened enter the hibiscus or any other flower you would find deposition of yellowish powdery pollen grains of on your finger। यदि देखो, अगर आप क्या करोगे, कोई पॉलन एंथर है, कोई एंथर जो कटा हुआ है, आप उस एंथर को अगर अपनी फिंगर से टच करोगे आपके फिंगर्स पे कुछ येलो टाइप का पाउडर सा आ जाएगा। ठीक, तो जो वो येलो टाइप के पाउडर होंगे तो वो जो होते हैं वो पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ठीक, ये येलो कलर के होते हैं, ये याद रखना है आपने, येलो पाउडर ही होता है। ठीक, इसमें इस बेस पे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं किस नेचर के होते हैं, तो आपको बताना है येलोइश पाउडरी नेचर के होते हैं ये। ठीक, स्प्रिंकल these grains on a drop of water taken on a glass slide and observed under a microscope। देखो, अगर आप इसे ऑब्जर्व करना चाहोगे तो कैसे करोगे, एक गिलास में वाटर लोगे, आप कटे हुए एंथर में से जो पाउडर निकला है आप उसे उस वाटर के गिलास में डालोगे। अब अगर आप माइक्रोस्कोप से देखोगे तो आपको ऐसे स्ट्रक्चर पॉलन ग्रेन्स के दिखेंगे। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको पॉलन ग्रेन्स के दिखेंगे। ये जो होते हैं ये पॉलन ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन है। ठीक, यू विल रियली बी अमेज्ड एट द वैरायटी ऑफ एर्टिकल्चर साइजेस। ठीक, आप बहुत सारी वैरायटी देख सकते हो इसमें। ठीक, जैसे इस पिक्चर्स में आपको वैरायटी दिख रही है पॉलन ग्रेन्स की, इसमें क्या क्या से आपको वैरायटी मिलेगी, शेप्स वैरायटी मिलेगी, कलर्स, डिज़ाइंस सीन ऑन द पॉलन ग्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज। पॉलन ग्रेन की डिफरेंट स्पीसीज से आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। पॉलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल, measuring about 25 to 50 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स जो होता है वो स्फेरिकल होता है, मतलब गोलेकार में होता है। इसका जो डायमीटर होता है वो होता है 25 to 50 माइक्रोमीटर। ये बहुत ही छोटा होता है ये डायमीटर। ठीक है, इट हैज़ अ प्रोमिनेंट 2 लेयर्ड वॉल। ये जो होता है 2 लेयर से बना होता है। ठीक, द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड एक्साइन। जो इसके बाहर की आउटर लेयर होती है, ये वाली हार्ड लेयर होती है ना जो, ये इसको एक्साइन कहते हैं। और एक्साइन जो होती है ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड लेयर होती है, ये बनी होती है स्पोरोपोलिन की। ठीक,
तो ये इतनी ज़्यादा हार्ड लाइन होती है कि आप ये हाई टेम्परेचर कैरी कर सकता है, हाई टेम्परेचर पे भी रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है, ठीक। इज़ मेड अप ऑफ स्पोरोपोलिन, ठीक, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेसिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक। इट कैन withstand high temperatures and strong acids and alkali, ठीक। जो ये स्पोरोपोलिन की लेयर होती है ये हाई टेम्परेचर पे स्टैंड रह सकती है, हाई टेम्परेचर झेल सकती है, स्ट्रॉन्ग एसिड भी झेल सकती है, अल्कैली भी झेल सकती है। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलिन इज सो फार, मतलब ऐसा कोई एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलिन को डिग्रेड कर सके, ठीक है। पोलिन ग्रेन एग्जाइन हैज़ प्रोमिनेंट एपरेचर्स कॉल्ड जर्म पोर्स। ये स्पोरोपोलिन में इस जो आपका पोलिन ग्रेन है इसमें ना स्पोरोपोलिन के अलावा एक छोटा सा होल होता है, ठीक। एक छोटा सा होल होता है, उसको क्या कहते हैं, जर्म पोर, क्योंकि इसी के अंदर से इसका जो डीएनए होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है इसका, ये इसी के अंदर से बाहर आता है, ठीक। वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट, यहाँ पे स्पोरोपोलिन की लेयर जो होती है वो एब्सेंट होती है। पोलिन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व्ड as follicis because of the presence of sporopollen. The exine exhibits a fascinating array of pattern and design, ठीक है। अब ये एक क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन क्या आता है, Why do you think the exine should be hard? What is the function of germ pore? ठीक, ये क्वेश्चन आता है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये एक्साइन जो होती है, एक्साइन लेयर, ये हार्ड क्यों होती है और स्पोर और जर्म पोर का जो क्या फंक्शन होता है इस लेयर के अंदर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको खुद से करना है। अब हम आगे पढ़ते हैं। द इनर वॉल ऑफ द पोलिन ग्रेन इज कॉल्ड एंटाइन। जो इनर वॉल होती है पोलिन ग्रेन की उसको एंटाइन कहते हैं, ठीक है। इट इज थिन एंड कंटिन्यूस लेयर मेड अप द सेलुलोज एंड पैक्टिन। ये जो लेयर होती है ये कंटिन्यूस चलती है, और जो ये लेयर बनी होती है सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है, ठीक। द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलिन ग्रेन इज सराउंडेड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो ये साइटोप्लाज्म होता है पोलिन ग्रेन का, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सराउंडेड होता है, ठीक। व्हेन द पोलिन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन्स 2 सेल्स। ये 2 सेल्स, जब ये मैच्योर हो जाता है पोलिन ग्रेन तो ये 2 सेल्स कंटेन करता है। फर्स्ट होता है हमारा वेजिटेटिव सेल एंड सेकंड होता है जनरेटिव सेल, ठीक। 2 सेल ये कंटेन करता है। वेजिटेटिव सेल क्या होता है? द वेजिटेटिव सेल इज बिगर एंड abundant food reserve and a large irregularly shaped nucleus, ठीक। वेजिटेटिव सेल जो होता है वो लार्ज होता है, इरेगुलरली शेप में होता है, ठीक। ये अबिडेंट फूड रिजर्व होता है। द जनरेटिव सेल इज अ स्मॉल फ्लोट्स इन अ साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। जो जनरेटिव सेल होता है वो छोटा होता है, ठीक। वो वेजिटेटिव सेल से छोटा होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर होता है वो, ठीक है। ऑफ इट इज स्पिंडल शेप्ड विथ डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस। ये जो जनरेटिव सेल होता है
ये स्पिंडल होता है। ये तो पूरा राउंड में नहीं होगा, ऐसे पूरा राउंड में नहीं होगा, ये स्पिंडल शेप में होगा, ऐसे होगा, ठीक है। जैसा कि आपने यहाँ देख रहे हो, ये देखो, ये रहा जनरेटिव सेल, ठीक, ये आपका वेजिटेटिव सेल है, ठीक। तो ये देखो, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो सेल बन गया इसके, ठीक है। पॉलन ग्रेन के अंदर दो सेल्स बन गए। तो ये जो होता है ये स्पिंडल शेप में है, ये हमारा जनरेटिव सेल होगा। ये स्मॉल पार्ट लेगा, यहाँ से स्मॉल पार्ट ही कैरी करेगा, बाकी लार्ज पार्ट जो होगा वो हमारा वेजिटेटिव सेल कैरी करेगा, ठीक। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स pollen grains are shed at this two celled stage। इस स्टेज को कहते हैं टू सेल्ड स्टेज, ठीक है। टू सेल्ड स्टेज इस स्टेज को कहते हैं। इन द रिमेनिंग स्पीसीज द जनरेटिव सेल्स डिवाइड्स माइटोटिकली होता है, माइटोटिक डिवीजन होती है इसके अंदर, ठीक है। To give rise to the two male gamete before pollen grain are shed three celled stage, ठीक। जब इसमें माइटोटिक डिवीज़न हो जाएगी तो दो मेल गैमेट्स बने जाएंगे, ठीक। दो मेल गैमेट्स बनेंगे और एक वेजिटेटिव सेल पहले से ही है, तब ये क्या हो जाएगा, तब ये थ्री सेल्ड स्टेज कहलाएगा, ठीक है। तब इसको कहेंगे थ्री सेल्ड स्टेज। Pollen grain of many species cause serves allergies and bronchial infection in some people, often leading to chronic respiratory disorder, asthma या ब्रोंकाइटिस, ठीक। जो पॉलन ग्रेन्स होता है, बहुत सारे पीपल्स ऐसे होते हैं जिनको पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है। एलर्जी की वजह से उनको रेस्पिरेशन प्रॉब्लम होती है या खुजली होने लगती है, बॉडी में इचिंग चालू होती है। ये पॉलन ग्रेन्स ऐसे इफेक्ट्स डालते हैं लोगों पे, ठीक है। बहुत सारे लोगों को इनसे एलर्जी भी होती है, ठीक। इट मे बी मैंशनड दैट पार्थेनियम or carrot grass that came into Indica as a contaminant with imported wheat has become ubiquitous in occurrence and causes pollen grains pollen एलर्जी। इसको जो कहेंगे pollen एलर्जी कहते हैं, ठीक है। देखो, pollen grains से कुछ मेडिसिन्स बनती है, ठीक। pollen grains से सप्लीमेंट्स बनते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती है। pollen grains आर रिच इन न्यूट्रेंट्स, ये न्यूट्रेंट प्रोवाइड करता है pollen grains, ठीक है। इट हैज़ बिकम फैशन इन रिसेंट ईयर टू यूज़ pollen टैबलेट्स अस फूड सप्लीमेंट्स। ये जो थी ये pollen टैबलेट्स है ये वाली, ठीक। ये फूड सप्लीमेंट्स के रूप में यूज की जाती है। इट इन वेस्टर्न कंट्रीज अ लार्ज नंबर ऑफ pollen प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टेबल एंड सिरप टैबलेट्स एंड सिरप्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। पोलन ग्रेन से बनी हुई जो सप्लीमेंट्स बनते हैं उसके टैबलेट्स एंड सिरप जो होते हैं मार्केट में अवेलेबल है, बनाए जाते हैं, ठीक है। पोलन कंज्यूमशन हैज़ बीन क्लेम्ड टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रेस हॉर्सेस रेस में इसको यूज किया जाता है, एथलेटिक में यूज किया जाता है, ठीक। When once they are seed, pollen grain have to land on the stigma before they lose viability. If they have to brief about fertilization, ठीक।
ब्रीफ में जाएंगे। तो जो अपना ये पॉलन ग्रेन होता है ये फर्टिलाइजेशन करता है। हैव लॉन्ग डू यू थिंक द पॉलन ग्रेन, ये क्वेश्चन आता है, देखिए ठीक क्वेश्चन आएगा, हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पॉलन ग्रेन रिटेन विएबिलिटी, ठीक, पॉलन ग्रेन विएबिलिटी कैसे करता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आपने सॉल्व करना है खुद से। द पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन remain variable is highly variable and to some extent depends on the prevailing temperature and humidity। pollen grains होता है वो क्या टेम्परेचर पे भी रह सकता है किसी भी। in some real such as rice and wheat pollen grains loss viability within 30 minutes of their release, and in some members of Roscoe's, देखो जो राइस होते हैं वीट होते हैं ये 30 मिनट्स की विएबिलिटी होती है इनकी रिलीज होने के बाद, ठीक। ये जो है लेगुमिनोस एंड सोलानियस ये जो आपके हैं जीनस नेम होंगे, ठीक है। दे मेंटेन विएबिलिटी ऑफ 4 मंथ्स, ये कुछ मंथ्स की विएबिलिटी रखते हैं। यू मे हैव हार्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टेमन स्पम्स of many animals including human for artificial insemination, ठीक। ह्यूमन्स में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जैसे करते हैं उस तरीके से ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। इट इज पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन्स, जिस तरीके से देखो ह्यूमन का सीमन जो होता है स्टोर करके रखा जा सकता है उस तरीके से पॉलन ग्रेन्स को भी स्टोर करके रखा जा सकता है लार्ज नंबर में, ठीक, स्टोर करके रखा जा सकता है। लेकिन इसको स्टोर करने के लिए लिक्विड चाहिए होता है, नाइट्रोजन लिक्विड चाहिए होता है -196 डिग्री सेल्सियस, ठीक। इतने पे ये स्टोर करके रखा जा सकता है नाइट्रोजन में, ये बहुत ही ठंडा होता है। सच स्टोर पॉलन कैन बी यूज्ड अस पॉलन बैंक्स सिमिलर टू सीड बैंक्स इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स, ठीक। तो आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, पॉलन ग्रेन्स के बारे में पढ़ा है। पॉलन ग्रेन्स में 2 लेयर्स होती है, एक्साइन इंटाइन। एक्साइन जो होती है स्पोरोपोलिन की बनी होती है, इंटाइन जो होती है वो थोड़ी स्मूथ होती है। और पॉलन ग्रेन्स 2 सेल में डिवाइड हो जाता है, एक होता है वेजिटेटिव, एक होता है जनरेटिव सेल, ठीक। जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल इसको 2 सेल स्टेज कहते हैं। जब जनरेटिव सेल आगे डिवीज़न करता है, माइटोटिक डिवीज़न करता है, उसके बाद इसको 3 सेल्ड स्टेज कहते हैं सेल की, ठीक है। तो और सेल पॉलन ग्रेन्स को नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस पे स्टोर करके रखा जा सकता है, ठीक है। ये पॉसिबल है इसको स्टोर करना। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे द पिस्टल, मेगास्पोरेंजियम, ओव्यूल एंड एम्ब्रियोसेक जो कि फीमेल पार्ट है, ये फ्लावर का फीमेल पार्ट है, ठीक है। ये एक फ्लावर का भी फीमेल पार्ट है, हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। आप हमारे इसी तरीके के लेक्चर के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।